अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोन जावा के बढ़ते रेट के मुतालिक। अक्सर दोस्तों के ज़हन में ये सवाल है कि जिस तरह फ़ोन जावा के रेट ज़्यादा से कम की तरफ आए और अभी दोबारा जो है आहिस्ता-आहिस्ता फ़ोन जावा के रेट स्टेबल होना शुरू हो गए हैं, तो क्या ब्रीड आने के बाद दोबारा से इसके रेट डाउन हो जाएँगे? हमें क्या करना चाहिए? ये ना हो कि हम जो है फ़ोन जावा लगा लें, ब्रीड लेने के बाद पता चले कि दोबारा से इसके रेट डाउन हो गए। तो आज की वीडियो अगर आप एंड तक मेरी सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके माइंड में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको फैसला लेने में आसानी होगी कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो मैं तफसील से बताऊंगा कि रेट बढ़े तो जो रेट बढ़े तो वो कहाँ से रेट बढ़ना शुरू हुए थे, डाउन होने की क्या वजह थी और आगे क्या रेट डाउन हो सकते हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ़ोन जावा के रेट बढ़ने के मुतालिक, तो अगर आप आज से 4-5 साल पहले चले जाते हैं जब फ़ोन जावा का रेट बढ़ना शुरू हुआ था, तो उस वक़्त फ़ोन जावा का क्या रेट था? अगर आप आज से 4 से 5 साल पुरानी वीडियोज़ देखते हैं फ़ोन जावा की, तो आपको उसका रेट जो है 5,000 से 7,000 8,000 रुपए तक मिलेगा। 5,000 से 7,000 रुपए से रेट बढ़ना शुरू हुआ और वो बढ़ते 40,000 रुपए तक चला गया। वो रेट जो है फ़ोन जावा का आर्टिफ़िशियल रेट था, ठीक है? उस टाइम भी लोग यही कह रहे थे कि ये जो रेट है इसका ओरिजिनल रेट नहीं है, ये आर्टिफ़िशियल रेट है, ये डाउन होगा, ठीक है। अभी जो रेट है वो इसका एक्चुअल रेट है फ़ोन जावा का। अगर आप देखा जाए कि जब बढ़ना शुरू हुआ था तब भी यही रेट था और अभी जो फ़ोन जावा स्टेबल होती-होती दोबारा से अपने असल रेट की तरफ आई है, तो क्या इससे भी मज़ीद रेट बेहतर हो सकते हैं? ठीक है। तो देखें, डिमांड के ऊपर बात होती है। अगर डिमांड फ़ोन जावा की रहती है तो इसके रेट मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन जावा का रेट 10,000 रुपए तक रहता है तो ये इसका एक्चुअल रेट है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा माइंड कहता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि फ़ोन जावा का जो रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8,000 रुपए तक रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड रही तो 8 से 10,000 रुपए हो सकता है। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए से अंदर-अंदर फ़ोन जावा की परचेज़िंग करते हैं और उससे ब्रीड लेते हैं तो ये एक सेफ़ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि फ़ोन जावा का जो एक्चुअल प्राइस हैं वो यही हैं। जब रेट बढ़ना शुरू हुआ था तब भी यही रेट थे, फिर वो आर्टिफ़िशियल प्राइस उसके बन गए, ठीक है, 40,000 रुपए तक गया, फिर जो है धड़म से उस वो नीचे की तरफ आया और रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। अगर आप देखें पिछले दिनों की निस्बत पिछले कुछ महीनों को अगर आप देख लें कि फ़ोन जावा का जो रेट था वो आपको 2,000 2,500 3,000 रुपए तक फ़ोन जावा मार्केट में सेल हो रहा था, तो उसके पीछे क्या वजह थी? ठीक है, पिछला सीज़न जब ख़त्म हुआ तो फ़ोन जावा के रेट कुछ बेहतर थे, ठीक है? जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ, ठीक है, सीज़न ख़त्म होने की जो वजह होती है ना, तो जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेल ख़त्म हो गई। आपने खरीदना बेचना ख़त्म कर देना होता है, क्योंकि जब सीज़न ही नहीं है, ठीक है? तो ऑटोमेटिक जो है वो बर्ड्स के रेट डाउन होते हैं, क्योंकि जो बंदा भी आपसे बर्ड्स लेगा वो उसको पालेगा, ब्रीडिंग सीज़न का इंतज़ार करेगा, उसके बाद ब्रीड लेगा। तो ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स की डिमांड कुछ और होती है और ऑफ सीज़न कुछ और होती है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जो रेट नीचे आया है मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हुआ तो लोगों ने कहा कि जो है अपने बर्ड्स निकालो। और क्यों निकालो? क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों के बर्ड्स जो है वो एक्सपायर हो रहे थे, ठीक है। अब किसी के पास 20 पेड़ थे, 30 पेड़ थे, 50 पेड़ थे, उन्होंने कहा कि यार अभी जो है बर्ड्स एक्सपायर होना शुरू हो गए हैं, औने-पौने के दाम, बस निकालो बर्ड्स ताकि जो है एक्सपायरी से बचें और नुकसान से बचें। उन्होंने क्या किया कि सेल लगा दी, आ जाओ जी फ़ोन जावा ले जाओ 3,000 रुपए में, ठीक है। उसने सेल लगा दी, उसके बाद दूसरे ने देखा कि यार एक्सपायरी ज़्यादा हो रही है, तो क्या करो, वो 3,000 की बेच रहा है, आप 2,500 की कर दो। उसने सेल लगा दी 2,500 की, फिर तीसरे ने देखा, उसने बोला कि यार ये 2,500 की सेल लगाई है तो मैं 2,000 के निकाल देता हूँ, ठीक है। इस तरह रेट बिल्कुल ख़राब से ख़राब हो गए, क्योंकि अब जब मार्केट के अंदर इस तरह के काम होते हैं तो उससे बर्ड्स की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, बर्ड्स के रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब लोगों ने बेचना शुरू कर दिए, ठीक है, बर्ड्स के रेट नीचे से नीचे आते गए। जब एक बंदे ने देखा कि यार ये 2,000 का दे रहा है, तो मैं क्यों ना 1,800 का दे दूँ। अगर ये 3,000 का दे रहा है, तो क्यों ना मैं 2,500 का दे दूँ, बस निकालो। ठीक है, लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि इसके जो प्राइस हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँगे, 500-700 पे आ जाएगा ये फ़ोन जावा। ठीक है, इस गलतफ़हमी का शिकार होकर उन्होंने अपने पूरे-पूरे सेटअप ख़त्म कर दिए। लेकिन वो लोग पछताएँगे जिन्होंने अपने सेटअप ख़त्म किए थे। आप कम ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप उनका खर्चा अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप कम कर दें, लेकिन ख़त्म ना करें। लोगों ने अपने पूरे-पूरे सेटअप ख़त्म कर दिए, ठीक है? क्योंकि देखें हर फ़ील्ड के अंदर जो है ऊँच-नीच आती है, कभी डाउनफॉल चलता है, ठीक है?
कभी जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है, तो ये जो है इसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर बर्ड्स के ऊपर डाउनफॉल आया है और आप जो है वो डिसहार्ट होकर जो है अपने बर्ड्स ही ख़त्म कर दें, ये गलत बात है, इससे आपको सिर्फ़ नुकसान ही होना होता है और मार्केट भी ख़राब होती है। तो इस तरह क्या हुआ कि सबके बर्ड्स बिक गए, ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ। न्यू फैंसियर हमेशा ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट में आता है, ठीक है? क्योंकि न्यू फैंसियर यही सोचता है कि मैं रेडी टू ब्रीड मतलब रेडी टू ब्रीड वाला बर्ड्स लूँ, उसको ब्रीड पे लगाऊँ, उससे ब्रीड लूँ। जब न्यू फैंसियर मार्केट में आया, बर्ड्स की डिमांड बढ़ी, लोगों के पास जो है फ़ोन जावा थी नहीं, तो क्या हुआ जैसी ही डिमांड बढ़ी, तो वो जो है उसके प्राइस आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए, ठीक है? तो अब क्या है कि फ़ोन जावा है वो जाल वाले भी परचेज़ कर रहे हैं। तो वो किस लिए परचेज़ कर रहे हैं? वो हमें ही बेचने के लिए परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है इसके अंदर डिमांड है। न्यू फैंसियर फ़ोन जावा परचेज़ कर रहा है और फ़ोन जावा क्यों परचेज़ कर रहा है? वो इसलिए कि व्हाइट जावा और सिल्वर जावा के तरफ जाने के बजाय वो ये कह रहा है कि रा रेट इतने डाउन हैं, तो बेहतर ये है कि फ़ोन जावा ही लगाई जाए, कि क्या पता इसके रेट थोड़े से बेहतर हो जाएँ तो इसमें मुनाफ़ा होगा। व्हाइट जावा और सिल्वर जावा में क्यों जाया जाए? ठीक है? जो न्यू फेंसर का माइंडसेट है वो ये है। तो ये वजह थी रेट डाउन होने की, ठीक है? और जो मज़ीद बेहतर होना शुरू हुए हैं वो डिमांड के ऊपर बेहतर होना शुरू हुए हैं। लेकिन अगर फ़ोन जावा के एक्चुअल रेट की बात की जाए तो वो यही 5 से 8,000 रुपए के दरमियान है, ठीक है? अगर आप इतने में परचेज़िंग करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। फ़ोन जावा अभी अपने एक्चुअल प्राइस पर है, ठीक है? इसका कोई आर्टिफ़िशियल प्राइस नहीं है। 40,000 रुपए जब फ़ोन जावा था वो उसका आर्टिफ़िशियल प्राइस था, ठीक है? वो कभी ना कभी नीचे आना ही था। वो नीचे आ गया है। अब जो है फ़ोन जावा जहाँ लोग 30-30 हज़ार रुपए की खरीदा करते थे, वो अभी 5-5 हज़ार रुपए की खरीद रहे हैं, ठीक है? अगर आप 5,000 रुपए का इस टाइम फ़ोन जावा का अच्छा पेयर खरीद लेते हैं, तो बहुत बेहतरीन है, आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन ब्रीड लेने के बाद अगर आप बच्चे सेल करते हैं, हमेशा आप ये याद रखें ऑफ सीज़न जब भी आप बर्ड सेल करेंगे आपको नुकसान होगा, रेट कम मिलेंगे। अगर आप होल्ड करते हैं, आपके अंदर होल्ड करने का जो है वो हिम्मत है आपके अंदर होल्ड करने की बर्ड्स को, तो आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं। आप जो है जितने भी उसकी ब्रीड आएगी आप उसको होल्ड करेंगे, ठीक है? गर्मियों में उसको सर्वाइव करवाएँगे। जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा उस टाइम अगर आप सेल करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, ठीक है? अगर आप ब्रीड लेने के बाद ही चिक्स जो है सेल कर देंगे तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अभी जिस तरह ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, जैसे ही ब्रीड आएगी तो फ़ोन जावा के जो 1 पट्टे का पेयर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 होगा। अगर थोड़ा हाई भी गया तो 2000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि लोग आजकल जो प्राइस जो हैं वो इतने डाउन हैं बर्ड्स के, वो चिक्स की तरफ नहीं जा रहे, वो रेडी टू ब्रीड की तरफ जा रहे हैं कि इसमें मेहनत ना करनी पड़े, रेडी टू ब्रीड बर्ड्स मिले, चाहे 1000-1500 महँगा मिल जाए, ताकि उसपे मेहनत कम से कम लगेगी, ब्रीड कर देगा तो हमें मुनाफ़ा होगा। तो अगर आप होल्ड करते हैं अपनी ब्रीड को तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो आपको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपने अल्फ़ाज़ों में जिस तरह आपको समझा सकता था, रेट के ऊपर जाने का पूरा तरीका, पूरा मैंने वजह आपको बता दी है, नीचे आने की और दोबारा स्टेबल होने की तमाम चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होंगी और अब आप जो है वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं खुद कि आपको क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। तो चलें अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।